फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लेके आए हैं पार्ट टू इसका लेके आ गए हैं प्रश्नावली एक्सरसाइज 2.3 से रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे। पार्ट टू का एक्सरसाइज 2.3 हम बनाएंगे बहुपद। तो आइए, कहाँ हैं आप लोग सोए हुए, जगिए और मेहनत कीजिए। आइए, सबसे पहले हम इसका फार्मूला लगाते हैं। आप लोग सबसे पहले समझिए, एक बच्चा सा सवाल है, आप इसको हल कीजिए। 3 से हम भाग दिए 13 में, कितना बार में कटेगा? 4 बार में कटेगा ना, और एक शेष फल बचेगा ना। ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये जो 13 है ना, ये 3 और 4 का गुना है, +1 है। ध्यान से देखिए, ये 3 और 4 का गुना है, +1 है। ये 13, 4 तिया 12 +1 13 आ रहा है ना। इस 13 को हम क्या लिख सकते हैं? भाज्य लिख सकते हैं। इस 3 को क्या लिख सकते हैं हम? भाजक लिख सकते हैं। इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं? भागफल लिख सकते हैं। और 1 को हम शेष फल लिख सकते हैं। इसी पे सवाल बनेगा, इस बौआ वाले क्वेश्चन पे आज 2.3 एक्सरसाइज। अब देखो, भाज्य को हम बहुपद के भाषा में px लिखते हैं। क्या लिखते हैं समझो आप लोग। अब देखो पॉइंट का सवाल, क्या लिखते हैं? px लिखते हैं। भाजक को हम gx लिखते हैं। भागफल को क्या लिखते हैं? सॉरी, हाँ सही है, भागफल को जो हम लिखते हैं, भागफल को हम qx लिखते हैं, qx, और शेष फल को हम rx लिखते हैं। ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी पे नहीं, अपने दिमाग में। कॉपी पे नहीं, अपने दिमाग में, क्योंकि दिमाग लेके जाइएगा एग्जाम देने, कॉपी लेके नहीं। तो आप लोग दिमाग में नोट डाउन कर लीजिए, और कॉपी में भी। क्यों कॉपी में? अगर दिमाग से निकल जाए तो कॉपी देख लेंगे, फिर दिमाग में आ जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी पे बनेगा आज का पूरा क्वेश्चन। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ठीक है, आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो भी शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन कहा गया है, पहला क्वेश्चन मेरे को दिया गया है, px बराबर x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और gx दिया गया है मेरे को x स्क्वायर माइनस 2। ध्यान से देखो, x का स्क्वायर माइनस 2 से हम भाग देंगे x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। समझो ध्यान से, अगर नहीं समझा ना तो गया। ये ऐसा नहीं क्वेश्चन है। आगे वाले को हमेशा आगे वाले के साथ देखेंगे, और बाकी सब जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है फिलहाल। आगे वाले को आगे वाले के, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्यू है, तो अगर इसमें हम एगो x से गुना कर देते, ये भी क्यू हो जाएगा। कैसे? देखो बोवा साइड में, x का स्क्वायर माइनस 2 गुने x, एक बार किए हम, x का क्यू हो गया, माइनस इससे किए तो 2x हो गया ना, x का क्यू हो गया ना, तो हम x से गुना कर देंगे, तो ये मेरा हो जाएगा x का क्यू माइनस 2x। रहने दो, कुछ मत करो, इसको माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, x का क्यू कैंसिल। अब देखो, यहाँ x है, यहाँ स्क्वायर है, तो छोड़ दो, यहाँ x है, यहाँ x है, हाँ ये दोनों मिल रहा है, इस दोनों के साथ ये हल होगा। पहले स्क्वायर वाले को लिखेंगे तो हो जाएगा मेरा 3x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 गुने 3 किए, तो हो गया मेरा 3x स्क्वायर माइनस 6। यही हुआ ना, यही हुआ। देखिए हल कीजिए, माइनस 3x का स्क्वायर, और माइनस के साथ हम किए हैं, माइनस के साथ, तो ये हो गया प्लस में, ये हो गया माइनस में, तो ये हो गया +6 मेरा हो गया। अब देखो, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल। अब बचा क्या मेरा? x है, यहाँ x नहीं है, छोड़ देंगे, यहाँ खाली है, यहाँ भी खाली है। ठीक, यहाँ 7x हम लिख देते हैं, 7x, देखो ध्यान से, यहाँ हम 7x लिख देते हैं, और माइनस
-9 होगा, क्योंकि -3 -6 तो हो गया कितना मेरा -9 हो गया ना। बस यही आ गया मेरा शेषफल, ये हो गया मेरा भागफल, और ये हो गया मेरा क्या हो गया भाज्य हो गया, सॉरी ये मेरा हो गया भाजक, और भाजक हो गया, ये मेरा भाज्य हो गया। तो यही इसमें पूछा गया है, यही इसमें पूछा गया है भागफल शेषफल कितना आया। तो हम शेषफल और भागफल लिख सकते हैं। मेरा शेष फल जो है, मेरा जो शेष फल आया वो RX के रूप में आया है। कितना आया है 7x - 9, और मेरा भाग फल जो आया है, भागफल किस रूप में आया भाई, भागफल QX के रूप में आया। कितना आया है x - 3। यही हो गया मेरा आंसर, यही पूछ रहा है। देखो कितना हौला सवाल था, कितना आसान था, इजी था। आप लोग इसे समझे, नहीं समझे हैं तो एक बार फिर से समझो, एक बार पाछे करो और देखो समझो। एक बार एक सवाल समझ लिए तो इसमें सभी सवाल हल हो जाएगा। तो इसको मिटा देते हैं, नोट डाउन कर लिया आप लोग, मिटा देते हैं, ठीक है, मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। दूसरा नंबर वही कहा गया है क्या, x4 - 3x² प्लस 4x प्लस 5 दिया गया है, और क्या दिया गया है x² प्लस 1 - x दिया गया है, और ये क्या है, ये px है, ये gx है। भाग देने के लिए देखिए x² माइनस x प्लस 1, अरे x² माइनस x प्लस 1 लिखो, या x² प्लस 1 माइनस 1 लिखो, प्लस माइनस आगे पीछे कर तो इसको अंक को क्या दिक्कत है। हम इसलिए ऐसे लिखें क्योंकि समझो, क्योंकि ये x है स्क्वायर है, फिर x है 1 है, और ये अचर पद है a² प्लस bx प्लस c के रूप में है, इसलिए ऐसे लिखे। वैसे ही x का 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 है, इसको हल करो। आगे को आगे वाले के साथ देखो बाकी जाए कहीं पे, कोई लेना देना नहीं है मेरे को। स्क्वायर है 4 है, तो हम x का स्क्वायर से हल कर देंगे तो हो जाएगा मेरा x का 4, माइनस है तो माइनस, यहाँ 1 है यहाँ 2 है तो हो जाएगा x का 3, प्लस है तो प्लस, यहाँ 1 है यहाँ x है तो हो जाएगा x का स्क्वायर सिर्फ। अब देखो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, कैंसिल कैंसिल, क्यू है यहाँ क्यू है, ये ना है, यहाँ क्यू नहीं है, यहाँ क्यू है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्यू वाले को आगे लिखेंगे, हम क्यू वाले को आगे लिखेंगे, क्योंकि क्यू उसके बाद स्क्वायर, उसके बाद खाली एक आता है, यही ना। देखो ध्यान से देखो, हम क्यू वाले का आगे लिखते हैं तो हो जाएगा मेरा एक्स का क्यू, यही होगा ना, होगा मेरा एक्स का क्यू माइनस 3x का स्क्वायर देखो, एक स्क्वायर यहाँ माइनस, एक स्क्वायर यहाँ माइनस, तो हो गया माइनस 4x² प्लस 4x प्लस 5, यही होगा ना, यही होगा ना। अब देखो प्लस x के साथ करते हैं तो हो गया मेरा x³ माइनस x² प्लस x गुना 1 तो प्लस x। अब देखो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये पॉइंट कैंसिल, स्क्वायर के साथ स्क्वायर वाले को हल, तो हो गया मेरा -3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, यही हुआ ना। यहाँ पे प्लस 3x होगा, यहाँ पे प्लस 3x होगा, कैसे होगा प्लस 3x, क्योंकि माइनस x प्लस 4 हो गया ना। अब देखो अगला जो टर्म है बहुत ही बेहतरीन है, और उसको समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। अब देखो क्या है दिक्कत इसमें, x² मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। -3 है तो -3 से हम सिर्फ कर देते हैं, तो हो गया मेरा -3x², माइनस गुना माइनस हो गया प्लस x गुना 3 तो 3x, माइनस गुना प्लस तो माइनस 3 और गुना 1 तो हो गया 3, हो गया ना 3, ध्यान से देखो 3 हो गया ना, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस,
ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, बचा मेरा 5 3 8 प्लस के रूप में। शेष फल हो गया मेरा, शेष फल आ गया इतना, और मेरा भागफल आ गया इतना। आई होप आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आप लोग देखिए, ध्यान से समझिए, यह क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, और बहुत बच्चा फंस जाता है इस एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को देख के। लेकिन आप लोग को फंसना नहीं है, आप लोग को बना के आना। तो मिटाते हैं हम इसको भी, आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आप लोग भी पढ़िए क्या कह रहा है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है इस रूप में, इस रूप में दिया गया है क्या, x का जो है 4 है माइनस 5x प्लस 6 है, इस रूप में दिया गया है। ठीक, x का 4 है, इस रूप में दिया गया है, और gx जो दिया गया है वो मेरे को 2 माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में दिया गया है। तो हम इसको सीधा करके लिख सकते हैं +2, सीधा करके तो लिख सकते हैं ना। अब देखो हल करते हैं, x का 4 माइनस 5x प्लस 6 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2। माइनस यहाँ है, यहाँ माइनस नहीं है, तो हम माइनस लगा दिए, क्योंकि प्लस में लाना है मेरे को, तो माइनस गुना माइनस प्लस में लाना है ना, इसलिए हम पहले माइनस लगा दिए। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 4 है, तो हम एक्स का स्क्वायर के साथ गुना किए, तो हो गया मेरा माइनस गुना माइनस प्लस हो गया। एक्स का 4 माइनस गुना प्लस, तो माइनस 2x का स्क्वायर, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये कैंसिल, ये कैंसिल, स्क्वायर के साथ स्क्वायर वाले नहीं है, तो हम स्क्वायर वाले को पहले लिखते हैं 2x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब देखो 2 है, 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे भी वही है। अब देखो इसको हल करते हैं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, क्योंकि माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें माइनस नहीं है, यहाँ पे प्लस, इसलिए माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस प्लस होगा। अब देखो 2 से करते हैं, पहला वाले मिलाते हैं, तो हो गया 2x का स्क्वायर प्लस प्लस गुना माइनस, तो हो गया मेरा माइनस 2 गुना 2 4 आ गया ना। तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, कैंसिल कैंसिल, बचा मेरा 5 माइनस एक्स, और प्लस में 2, क्योंकि सॉरी ये माइनस हुआ तो ये प्लस में हो गया हुआ ना, तो ये हो गया मेरा +10 आ गया ना। देखो ये हो गया मेरा भागफल, ये हो गया मेरा भागफल, और ये हो गया मेरा शेषफल, ये हो गया मेरा भागफल, ये हो गया मेरा शेषफल। इसी तरीके से हर एक सवाल को बनाइए आप लोग, इसी तरीके से हर एक सवाल को बनाइए, और देखिए कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है। आगे अब देखते हैं, इसको मिटा दें, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, और इसको मिटा देते हैं। अगला देखते हैं, आप लोग शेयर भी कीजिए, शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। दूसरे का पहला देखिए, t का स्क्वायर है -3 है, और 2t4 प्लस 3t³ -2 है, 2t स्क्वायर -9t -12 है, यही है ना। देखो बुआ, यही है, इसको ही हल कर देते हैं डायरेक्ट, यही है ना, इसको हल करते हैं। आगे वाले के आगे के साथ मिलाओ तो हो जाएगा मेरा 2 और t का 2, तो हो जाएगा मेरा 2t का 4 और -6t का स्क्वायर। कैसे हुआ, इसको पहले से गुना करो, 2 गुना 1 नहीं कुछ तो 1 है ना, 2 गुना 1 2, t का स्क्वायर, t का स्क्वायर, t का 4। अब देखो माइनस है तो माइनस 2 तिहाई 6 और t का स्क्वायर आ गया ना। अब हल करो, माइनस प्लस। बाबू पहला नंबर क्वेश्चन समझो ध्यान से, अगर हम हर एक में समझाएंगे उतना ही तरीके से तो फिर एक के क्वेश्चन 10 मिनट में बनेगा, तो फिर 5 घंटे का हो जाएगा ये वीडियो। तो पहला देखो ध्यान से, पहले में हम बताएं बहुत बेहतर तरीके से,
उसके बाद इसको कैंसिल करते हैं। अब देखो ये स्क्वायर है, ये क्यू है, ये स्क्वायर है, छोड़ देते हैं। तो 3x का t और ये स्क्वायर के साथ देखते हैं, -2 है +6 है तो हो जाएगा +4 t का स्क्वायर -9t और -12 हो गया। अब देखो आगे वाले को देखो 3 देते हैं, यहाँ 3 नहीं है, टी क्यू है, टी स्क्वायर है तो टी दे देते हैं। ठीक, अब देखो 3t का क्यू प्लस गुना माइनस तो -9t हो गया ना। अब देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, कैंसिल स्क्वायर है नहीं है, छोड़ देते हैं। स्क्वायर वाले का साथ देखते हैं, 4t का स्क्वायर, यहाँ -9t कैंसिल, +9t कैंसिल, हो गया मेरा -12 हो गया ना। अब देखो इसको हल कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं। क्या करेंगे, +4 करेंगे तो 4t का स्क्वायर, 4t के स्क्वायर माइनस प्लस गुना माइनस तो -4 यहाँ 12 हो गया। ये मेरा माइनस, ये मेरा प्लस, कैंसिल कटम कुटी हो गया मेरा पूरा, हो गया ना, मतलब 0 लिख देते हैं। तो ये हो गया मेरा शेष, ये भागफल हो गया, भागफल ये हो गया मेरा, और शेष फल हो गया मेरा। ठीक हो गया ना। आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए, हम बहुत ही बेहतर तरीके से बताए हैं, बेहतर तरीके से आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए किताब में क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोग किताब में पढ़िए। कह रहा है क्या जानते हैं, x का स्क्वायर प्लस 3x + 1 है और भाग करना है 3x का 4 प्लस 5x का क्यू माइनस 7x का स्क्वायर प्लस 2x + 2 में। शायद यही कह रहा है ना। देखिए आगे वाले को आगे वाले के साथ दिखे थे, 3 नहीं है तो 3 करते हैं, x का स्क्वायर करते हैं क्योंकि 4 है और यहाँ 2 है तो स्क्वायर कर दिए तो गुना कर देते हैं। अब तो हो गया मेरा 3x का क्यू, x का 4 हो गया ना, प्लस में देखो 3 तिहाई 9 x का क्यू हो गया ना, प्लस में देखो 3x का स्क्वायर हो गया ना। इसको हम गुना करते हैं इसके साथ, उसके बाद यहाँ लिख देते हैं। अब देखो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल, ये क्यू है, ये क्यू है, या माइनस में कितना है 9q है और ये प्लस में 5 है तो -4x का क्यू, ये कितना है माइनस में 3 और माइनस में तो हो गया माइनस में 10x का स्क्वायर प्लस 2x हो गया है मेरे भाई। अब देखो क्या है, माइनस है नहीं है, माइनस तो माइनस कर दिए, माइनस आगे में 4 नहीं है तो 4 कर दिए, क्यू है और स्क्वायर है तो एगो x कर दिए तो हो गया मेरा 4x का क्यू माइनस गुना प्लस तो हो गया -4 तिहाई 12x का स्क्वायर माइनस गुना प्लस -1 है और 4x है तो 4x हो गया, प्लस हो गया, कैंसिल। अब देखो यहाँ प्लस 12x स्क्वायर माइनस 10x तो 2x स्क्वायर प्लस 4x 2x 6x + 2 इस रूप में आ गया ना, इस रूप में ध्यान से देखो। अब देखो +2 हम कर देते हैं, सिर्फ इसमें +2 से गुना कर देते हैं तो हो गया मेरा 2x का स्क्वायर प्लस 6x + 2 आ गया ना बउआ। अब देखो माइनस, कैंसिल, मतलब 0 का 0 मेरा पूरा 0 आ गया ना। तो ये जो मेरा हो गया, ये हो गया मेरा भागफल, और ये जो हुआ ये मेरा हो गया शेष फल। आप लोग ऐसे ही बनाइए, बहुत ही बेहतर तरीके से बनाइए, हम भी बेहतर तरीके से बताएं आप लोग को समझाने के लिए, मेहनत करते हैं, आप लोग भी मेहनत कीजिए। देखिए इसको मिटा देते हैं, अगला क्वेश्चन बताते हैं, इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन बताते हैं, बहुत ही बेहतर तरीके से अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला में क्या है, x का क्यू है, -3x + 1 है, x का क्यू है -3x + 1 है। उसके बाद क्या है, x का 5 है, -4x का क्यू है प्लस x का स्क्वायर प्लस 3x + 1 है। इस पे 4 नहीं है क्या, देखते हैं हल करके क्या आता है मेरे को। तो x का स्क्वायर के साथ करते हैं तो ये जो हो गया मेरा
एक्स का 5 हो गया माइनस एक्स का क्यू हो गया, 3x का क्यू हो गया प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया। अब देखते हैं, ये माइनस ये प्लस ये माइनस कैंसिल कैंसिल तो हो गया माइनस एक्स का क्यू और ये कैंसिल कैंसिल हो गया प्लस 3x प्लस 1। तो हम सिर्फ -1 के साथ हल करते हैं तो माइनस एक्स का क्यू प्लस 3x प्लस 1 ये होगा ना, ये हो गया प्लस ये माइनस कैंसिल 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 बचा जीरो, जीरो बचा, ये मेरा हो गया शेष फल, शेष ये शेष फल और ये हो गया मेरा भागफल, भागफल। आई होप आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया, बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और इसे आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से नोट डाउन कीजिए क्योंकि आगे का क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। आगे का क्वेश्चन आप लोग इसे नोट डाउन किए, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, भाग ये है, भाग है, बचपन में जो भाग करते थे ना वही वाला भाग है, बड़े हुए हैं बड़े तरीके से भाग दिया गया है। ठीक, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 3x पे 4 प्लस 6x पे क्यू माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 है। इसका जो दो शून्यक है वो दो शून्यक जो है उसका 5/3 है और माइनस 5/3 है। इसका दो शून्यक इतना दिया गया है तो अन्य शून्यक ज्ञात करने के लिए कहा गया है। इसका दो शून्यक इतना है तो अन्य शून्यक ज्ञात करने के लिए कहा गया है। देखो ध्यान से, तो हम लिख सकते हैं एक्स एस बराबर लिख सकते हैं √5/3 और शून्यक क्योंकि है ना तो x बराबर 1 को -√5/3 इस रूप में लिख सकते हैं दोनों का अलग अलग। अब देखो तो x माइनस √5/3 बराबर 0 लिख सकते हैं। इसे भी x प्लस √5/3 ध्यान से देखो बराबर 0 लिख सकते हैं। अब देखो बउआ, अब देखो दोनों 0 के बराबर है इसलिए हम लिख सकते हैं x माइनस √5/3 और इसे भी लिख सकते हैं x प्लस √5/3 बराबर 0 के रूप में। अब देखो ध्यान से, ये कुछ दिमाग में आ रहा है, a प्लस बी a माइनस बी बराबर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, x का स्क्वायर माइनस √5/3 का स्क्वायर बराबर 0। समझे, कुछ समझे? इस रूप में तोड़ दिए, इस रूप में तोड़ दिए ना। अब देखो ये हो गया मेरा x का स्क्वायर माइनस 5/3 बराबर 0, x का स्क्वायर हुआ ना। अब देखो एलसीएम इसका लिए तो हो गया मेरा 3x का स्क्वायर माइनस 5। नहीं समझे, यहाँ पे इसका हम एलसीएम लिए 3 भागा दिए 1 से 3 में तो 3 गुना x स्क्वायर तो 3x स्क्वायर माइनस है तो माइनस 3 भागा 3 1 गुना 5 बराबर है 0। समझे, 3x का स्क्वायर माइनस 5 समझे बराबर 0 क्योंकि ये गुना में है, भाग में है तो गुना में गया 0 गुना कुछ भी 0 आ गया मेरा इतना, आ गया ना इतना। अब देखो ध्यान से देखो, आप लोग समझते नहीं हैं, इसको मिटा दें, नोट डाउन कीजिए, इसको मिटा देते हैं। इतना आ गया ना मेरा। अब देखो इतना से इतना में भाग देंगे, 3x का स्क्वायर माइनस 5 से भाग देंगे 3x का 4 प्लस 6x का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 में। अब देखिए आगे का आगे मिलाइए, सिर्फ x का स्क्वायर देते हैं तो 3x का 4 माइनस 5x का स्क्वायर हो गया मेरा माइनस प्लस कैंसिल कैंसिल, क्यू है स्क्वायर है छोड़ दीजिए, क्यू वाला को लिख दीजिए, स्क्वायर वाले को देखिए माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5 तो हो गया मेरा क्या प्लस में 3x का स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। कैसे हो रहा है बउआ? आप लोग पहला नंबर का क्वेश्चन देखिए, हम बेहतर तरीके से बताएं पहला का, आप लोग को उसके बाद हर मतलब क्वेश्चन समझ में आएगा। हम एक एक तरीके से एक्सप्लेन किए हैं पहले में, देखिए आप पहले को पहला नंबर क्वेश्चन को हम उसको बहुपद जहाँ से शुरू हुआ है हम हर एक को एक्सप्लेन किए हैं। अगर हम हर एक क्वेश्चन को हर एक मतलब टॉपिक हर एक टर्म को करेंगे एक्सप्लेन ना तो क्वेश्चन हो जाएगा मेरा 5 घंटे, मतलब वीडियो 5 घंटे का हो जाएगा। तो उतना बड़ा तो नहीं है ना बना सकते हैं और ना ही आप लोग देखिएगा, इसलिए
अब देखो कैसे यहाँ किए, 3 दूना 6 तो 2 किए, एक्स का स्क्वायर है यहाँ क्यू है तो एक्स किए, इसको समझ लीजिए, किया ना, कितना किया -2x किए। अब गुना करते हैं तो हो गया मेरा 6x का क्यूब माइनस माइनस प्लस माइनस गुना माइनस प्लस 5 दूना 10x, तो कितना हो गया माइनस माइनस कैंसिल, ये हो गया मेरा 3x का स्क्वायर माइनस 20x माइनस 5 10x और 10x हो गया ना। अब देखो अब कुछ नहीं करना है, प्लस में 1 कर देना है क्योंकि वही लिखा 3x स्क्वायर माइनस 5, ये माइनस में हो गया, ये प्लस में हो गया, कैंसिल कैंसिल माइनस 20x और ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, तो बचा मेरा -20x बचा ना, मेरा क्या बचा -20x बच गया है यहाँ पे। अब देखो हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, ध्यान से देखो हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं, कहीं तो होगा जो कि हम गलती किए होंगे, नहीं तो यहाँ पे इतना नहीं बचेगा। क्या हम गलती कर रहे हैं, ध्यान से देखो हम गलती क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम माइनस देके गलती कर रहे हैं, यहाँ पे होगा मेरा प्लस, और जब ये प्लस होगा तो ये होगा प्लस, ये भी होगा, ये हो जाएगा मेरा माइनस। देखा, आप लोग देखते नहीं हैं, सिर्फ छापते जाते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ये मेरा प्लस, तो हो गया मेरा ये प्लस, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया मेरा, ये टर्म मेरा कैंसिल यहीं पे हो गया और दूसरा टर्म यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो बचा मेरा 0/0, कुछ नहीं बचा, 0/0 कैंसिल हो गया, बचा 0/0 कुछ नहीं बचा। तो मेरा जो आ गया दूसरा x का स्क्वायर प्लस 2x + 1 आया ना। अन्य शून्यक करा ज्ञात करने के लिए इसमें अन्य शून्यक क्या आगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, तो -b/a b के रूप में 2 है तो -2/a के रूप में 1 है, हो गया ना। अब देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, c/a है, c है 1/1, हो गया ना, शून्यक के रूप में यही ना आ रहा है, मतलब शून्यक के रूप में यही आ रहा है ना। लेकिन हम इसको इस तरीके से नहीं निकालेंगे क्योंकि ये तो मतलब शून्यक को जांचने के लिए है ना, हमको शून्यक निकालने के लिए बोला गया है, तो हम शून्यक को निकालेंगे कैसे, x का स्क्वायर प्लस 2x + 1 के रूप में निकालेंगे, इसको 0 मानते हैं, पहले गुना और अंतिम को करते हैं x का स्क्वायर प्लस x + x + 1 बराबर 0। कैसे कर रहे हैं समझ रहा है ना, पहले गुना पहले, एक गुना एक आ गया, 2 को हम किस प्रकार लिखें, 1 + 1 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 गुना 1 ही पूरा ना था, हम x कॉमन लिए थे, x + 1 आ गया, +1 कॉमन लिए तो x + 1 आ गया बराबर 0 आ गया मेरा। देखो डब्बा वाला और एक बार बाहर वाला, डब्बा वाला क्या है x + 1 है और बाहर वाला क्या है x + 1 है बराबर 0 है। देखो x + 1 बराबर 0, फिर देखो x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1 और फिर -1, 2 को शून्य आ गया ना, यही दोनों शून्य आ गया। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। इसको छोड़ देते क्योंकि ये जांचने के लिए था, और हमको शून्यक अन्य शून्यक पूछा गया था, इसलिए इस टर्म में हम हल करेंगे, तो आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग वीडियो को रोक करके देखिए, अगर समझ में ना आए तो, और बनाइए, समझिए, भागिए मत। यही बउआ वाला सवाल है ना, भाग गुना जोड़ घटा, लेकिन बहुत ही टफ है। अब देखिए कहा क्या गया है इसमें, px बराबर gx + qx + rx, यही है ना। हमको क्या क्या दिया गया जानते हैं आप, px बराबर x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x + 2 दिया गया, और gx बराबर x - 2 का गया है। तो हमको पूछ रहा है rx पूछ रहा है, और q और rx पूछा गया है। अगर ये हम गुना में है तो इसको हम भाग के रूप में लिख सकते हैं, तो भाग देंगे तो क्या होगा, देते हैं यहाँ पे x - 2 से भाग देते हैं, x³ - 3x का स्क्वायर प्लस x + 2 से भाग देते हैं, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर से भाग दिए हम,
क्योंकि 1 है, स्क्वायर दिए थे, क्यू आ गया, क्यू माइनस है तो माइनस 2x का स्क्वायर आ गया, ये माइनस ये प्लस कैंसिल कैंसिल हो गया मेरा, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 आ गया, माइनस हम x किए तो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2x आ गया मेरा, प्लस माइनस कैंसिल कैंसिल, ये माइनस एक्स प्लस 2 आ गया मेरा, माइनस 1 किए तो माइनस एक्स प्लस 2 आ गया मेरा, माइनस प्लस माइनस कैंसिल कैंसिल 0 बचा, आ गया मेरा इतना, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 आ गया मेरा भागफल, भागफल मतलब QX और शेष फल जो है मेरा RX आ गया 0। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आया है तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो जय हिंद।